ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक बेहद ही अनोखे और हाल ही में चर्चा में आए विषय पर बात करने वाले हैं, जिसे सुनकर एक पल के लिए आपको भी हैरानी होगी। तो चलिए इस पूरी कॉकरोच जनता पार्टी के कॉन्सेप्ट को गहराई से समझते हैं। जब सिस्टम की सफाई की जगह सड़ांध ले लेती है तो एक मसीहा निकलता है, जिसे लोग शहंशाह नहीं कॉकरोच कहते हैं। सुनने में ये बात बिल्कुल किसी अजीब से फिल्मी डायलॉग जैसी लगती है ना? लेकिन दरअसल ये एक बिल्कुल नए और अनोखे पॉलिटिकल मूवमेंट के जन्म की प्रस्तावना है। अब देखते हैं कि ये पूरा मामला आखिर बिल्ड कैसे हुआ। कहानी शुरू होती है 16 मई से, जब भारत के मुख्य न्यायाधीश ने एक टिप्पणी की जिसमें कॉकरोच शब्द का जिक्र आया। हालांकि बाद में उन्होंने बाकायदा क्लैरिफाई किया कि उनका इशारा बेरोजगार युवाओं की तरफ नहीं था, बल्कि उन लोगों के लिए था जो फर्जी डिग्रियां बना के लॉ और मीडिया जैसे प्रोफेशंस में एंट्री करते हैं। लेकिन देखिए, इस क्लैरिफिकेशन के बावजूद इस एक रिमार्क ने इंटरनेट पर एक अलग ही बहस छेड़ दी। और उसी दिन अभिजीत डिपके नाम के एक शख्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी लॉन्च कर दी। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बिल्कुल साफ कर दूं कि ये पार्टी चुनाव लड़ने के लिए नहीं बनी है। ये एक पूरी तरह से व्यंग्यात्मक यानी सैटारिकल पॉलिटिकल आउटफिट है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन 5 पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहला, इस कॉकरोच पार्टी का जन्म कैसे हुआ। दूसरा, इनकी सदस्यता की अजीब शर्तें। तीसरा, पार्टी का विजन और मिशन। चौथा, इनका 5 सूत्रीय मैनिफेस्टो। और 5वां, इस सब के पीछे छिपी असल विचारधारा। तो चलिए सीधे पहले और दूसरे पॉइंट पर आते हैं, इस पार्टी का जन्म और इसमें शामिल होने की वो दिलचस्प शर्तें जो इन्होंने रखी हैं। सीजेपी में शामिल होने के लिए 4 मेन क्वालिफिकेशंस तय की गई हैं। पहली, आपका बेरोजगार होना जरूरी है। दूसरी, आलसी होना यानी बस एक जगह पड़े रहना। तीसरी, इंटरनेट पर हमेशा ऑनलाइन रहने की लत होनी चाहिए। और चौथी, प्रोफेशनली तरीके से अपनी भड़ास निकालने की क्षमता। काफी अजीब है ना? वैसे इन शर्तों को तय करने वाले फाउंडर अभिजीत डिपके खुद अमेरिका की बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पीआर में मास्टर्स कर रहे हैं और पहले एक राजनीतिक दल की सोशल मीडिया टीम में वॉलंटियर भी रह चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं इनके विजन और मिशन की तरफ। इस पार्टी की टैगलाइन ही अपने आप में काफी कुछ कह देती है, आलसी और बेरोजगारों की आवाज। ये संगठन दावा करता है कि वे उन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें हमारा सिस्टम पूरी तरह से भूल चुका है। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से इलस्ट्रेट करती है कि आखिर ये व्यंग किस पर है। एक तरफ हमारी ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है, जहां नेता पीएम केयर्स शुरू करते हैं, टैक्स पेयर के पैसे पर दावोस में छुट्टियां मनाते हैं और करप्शन को रीब्रांड कर देते हैं। और इसके ठीक विपरीत कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि वे बस जोर जोर से बार बार और वो भी लिखित रूप में सिर्फ एक ही सवाल पूछने आए हैं, आखिर पैसा गया कहाँ। यह सिस्टम की जवाबदेही पर एक बहुत ही सीधा तंज है। अब आते हैं चौथे और सबसे दिलचस्प पॉइंट पर, द 5 पॉइंट मैनिफेस्टो। देखिए, इस पार्टी के पास कोई स्पॉन्सर नहीं है, ये बस एक जिद्दी झुंड है। लेकिन इन्होंने वादा किया है कि अगर ये कभी सत्ता में आते हैं तो ये 5 काम जरूर करेंगे। और यहीं से ये नैरेटिव सिर्फ एक मजाक से उठकर बहुत ही तीखे पॉलिटिकल सटायर में बदल जाता है। सीजेपी का पहला वादा ये है कि रिटायरमेंट के बाद किसी भी मुख्य न्यायाधीश को राज्यसभा भेजने का कोई इनाम या रिवॉर्ड नहीं दिया जाएगा। ये न्यायपालिका की पोस्ट रिटायरमेंट नियुक्तियों पर सीधा और बहुत ही डेड पैन सटायर है। दूसरा वादा और भी खड़ा है, अगर चुनाव में कोई भी वैलिड वोट डिलीट किया जाता है तो मुख्य चुनाव आयुक्त को यूएपीए यानी आतंकवाद निरोधी कानून के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। इसके पीछे इनका लॉजिक ये है कि किसी नागरिक का वोटिंग अधिकार छीनना किसी आतंकवाद से कम नहीं है, चाहे सत्ता में कोई भी हो। तीसरा वादा महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर चल रही बहसों को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। सीजेपी का वादा 33% नहीं बल्कि सीधा 50% महिला आरक्षण का है। और सबसे अहम बात, इसके लिए सांसदों की कुल संख्या बिल्कुल नहीं बढ़ाई जाएगी और कैबिनेट में भी 50% जगह महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। चौथा वादा आज के कॉर्पोरेट मीडिया स्ट्रक्चर पर एक सीधा हमला है। सीजेपी का कहना है कि बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों के टीवी लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे और न्यूज़ एंकर्स के बैंक अकाउंट्स की कड़ी जांच होगी। ये मीडिया की जवाबदेही पर एक बहुत ही करारा तंज है। तो सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि इनका 5वां वादा दल बदल की राजनीति पर है।
अगर कोई विधायक या सांसद अपनी पार्टी बदलता है तो उसके चुनाव लड़ने पर और किसी भी पब्लिक ऑफिस में पद लेने पर अगले 20 साल तक का बैन लगाया जाएगा। ये राजनीति में होने वाली हॉर्स ट्रेडिंग पर एक जबरदस्त प्रहार है। अब हम इस चर्चा के आखिरी और शायद सबसे गहरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, कॉकरोच जनता पार्टी की विचारधारा और इसके पीछे छिपा हुआ असल संदेश। क्योंकि यह सिर्फ एक इंटरनेट मीम नहीं है, इसके पीछे एक वास्तविक फ्रस्ट्रेशन काम कर रही है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। सिर्फ 2 दिनों के अंदर 18 मई तक इस पार्टी से 500 से ज्यादा लोग जुड़ गए हैं। ये तेजी से बढ़ता आंकड़ा दिखाता है कि ये सटायर लोगों के बीच, खासकर युवाओं के बीच, कितनी जल्दी गूंज रहा है। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इतने मजाकिया आवरण के बावजूद इस संगठन की वैचारिक नींव बेहद सीरियस है। ये खुद को गांधी, अंबेडकर और नेहरू से प्रेरित बताते हैं और एक धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक और जाति विरोधी संगठन के रूप में स्थापित करते हैं। इस पूरे मूवमेंट का जो कोर मैसेज है वो ये है कि आज के युवा एक ऐसे सिस्टम से अपना भरोसा खो रहे हैं जो अब ना तो उनकी सेवा कर रहा है, ना उनकी सुन रहा है और ना ही उन्हें देख रहा है। उनका मानना है कि हमारा एस्टैब्लिशमेंट जितनी देर तक इस सच्चाई को नज़रअंदाज करेगा, ये निराशा और हताशा उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। और ठीक इसी वजह से उन्होंने एक अपमान को अपनी पहचान बना लिया। अभिजीत डिपके कहते हैं, कॉकरोच हालात के हिसाब से खुद को ढाल लेता है। ये लोकतांत्रिक संगठनों के कामकाज को लेकर बढ़ रही फ्रस्ट्रेशन का लक्षण है। हमें कॉकरोच होने पे गर्व है। इस तरह एक कथित बेइज्जती को सर्वाइवल के एक मजबूत प्रतीक में बदल दिया गया। तो आखिर में सोचने वाली बात यह है कि इस कॉकरोच जनता पार्टी और व्यंग्य के जरिए सामने आने वाली सिस्टम की इन गहरी कमियों पर आपके क्या विचार हैं? याद रखिए, भले ही ये एक सैटिरिकल आउटफिट है, लेकिन इसके उठाए गए सवाल और ये फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल असली है। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी के इसी सवाल के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।